हेलो साथियों, नमस्कार। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट के बारे में। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश अपने डेवलपमेंट के लिए हर सेक्टर में काम कर रहा है। एक ऐसा ही सेक्टर है कि उत्तर प्रदेश में एक इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनने जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने में बहुत बड़ा हेल्प करेगा। अब बोलोगे सर विकसित राज्य कैसे बन सकता है कि फिल्म सिटी तो मुंबई में भी था, लेकिन जब ये नोएडा में बनेगा तो इससे क्या फायदा होगा। तो देखो, उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल फिल्म सिटी जब नोएडा सेक्टर 21 में बनेगा तो उसके बहुत से फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आप देखोगे कि जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं कभी कभी मूवीज देख के मोटिवेट भी हो जाते कि नहीं, मुझे भी कैरियर बनाना है। और बहुत सा माइग्रेशन इससे इंपैक्ट होता था। लोग क्या है, यूपी बिहार से कहां जाते थे, मुंबई में जाते थे, बोलते थे मुझे तो सपनों की नगरी में जाना है। देखा होगा तो मुंबई जो था एक तरीके से वो क्या था कि एक फिल्म हब था कि फिल्म प्रोडक्शन मैक्सिमम मुंबई में होता था। लेकिन हम धीरे धीरे क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो मुंबई से सैचुरेट होकर अलग अलग जगह पर ग्रो कर रही है। जैसे आप देखोगे भोजपुरी धीरे धीरे गोरखपुर रीजन में ग्रो कर रही है। आप देखोगे बैंगलोर में भी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ऐसी हैदराबाद में भी। ऐसी उत्तर प्रदेश भी अपनी एक ग्रोथ के लिए एक डायमेंशन दे रहा है कि हम इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। इससे बहुत से बेनिफिट्स होंगे, इससे जॉब भी क्रिएट होंगे, इससे इन्वेस्टमेंट भी क्रिएट होगा और इससे इनोवेशंस और एक तरीके से जो हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी है वो भी ग्रोथ होगी कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो टैलेंटेड एक्टर्स हैं उनको एक नई डायरेक्शन मिलेगी। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि जो इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनने जा रहा है ना उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में न्यूज में निकला था, हम उसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे। तो आज का टॉपिक आपको पहले ही बता दिया कि इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनेगा नोएडा में सेक्टर 21 में। सेक्टर 21 में बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हो और इन जनरल आप एक तरीके से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहां पर निकला है न्यूज में कि इंटरनेशनल फिल्म सिटी प्रोजेक्ट इन यूपी मूव्स फॉरवर्ड एज ए प्रोड्यूसर बॉनी कपूर। तो बॉनी कपूर की एक कंपनी है, बॉनी कपूर की एक कंपनी है, उस कंपनी ने कि जो इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनने जा रहा है उसका लेआउट दिया है, लेआउट बना के दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ जी को कि हम ये फिल्म सिटी जो आप बनाने जा रहे हो ऐसे ऐसे बना सकते हो। और बॉनी कपूर की जो एक कंपनी है बेब्यू एलएलपी नाम से है, वो हम आगे देखेंगे। वही कंपनी इसको डेवलप करने में काम कर रही है। तो देखोगे यहां लिखा है कि फिल्म प्रोड्यूसर बॉनी कपूर कंपनी बेब्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी ऑन ट्यूसडे सबमिटेड द डिटेल्ड लेआउट प्लान। तो लेआउट प्लान को एक तरीके से हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको एक तरीके से दिया गया है। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश ने डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत से अथॉरिटी बना रखे हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपने नाम सुना होगा ईडा, नहीं सुना होगा तो और भी सुना होगा, लीडा सुना होगा, बीडा सुना होगा, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, ऐसे करके बीडा लीडा ईडा, समझ गए। ऐसे आपने यमुना रीजन को डेवलप करने के लिए एक ईडा अथॉरिटी बनाई गई थी। उसकी फुल फॉर्म क्या है, यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये अथॉरिटी एक तरीके से इसके साथ काम करेगी, इस कंपनी के साथ जो बॉनी कपूर की कंपनी है। और ये जब डेवलपमेंट होगा तो एक तरीके से देखो लोकल इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी, नोएडा के आसपास के जो गांव हैं वो भी डेवलप होंगे, आसपास का एनसीआर रीजन का जो इंपैक्ट है उसका भी उस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। एक तरीके से एक इंटरनेशनल फिल्म जो हब है वो भी क्रिएट होने के चांसेस है कि बॉलीवुड है या हम हॉलीवुड है उनसे हम कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ उत्तर प्रदेश में एक डेवलपमेंट हो रहा है। तो ईडा एक तरीके से इनको सपोर्ट करेगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कितने एरिया में होगा कि आप देखोगे 1000 एकड़ में ये इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनेगी। और कहां बनेगी, सेक्टर 21 में, नोएडा में। और इसमें हेल्प कौन करेगा, यमुना एक्सप्रेस वे के आसपास जो ईडा जो एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो इसमें हेल्प करेगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है एक तरीके से पीपीपी मॉडल पर बन रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पब्लिक कंपनी क्या है, जो कंपनी है बॉनी कपूर की, वो इसमें पार्ट करेगी और गवर्नमेंट की तरफ से ईडा रहेगा। ईडा एक जो ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है कि कोई भी डेवलपमेंट करना है तो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग हमने अथॉरिटी बना रखी है डेवलपमेंट के लिए। ये पहले ही से पता होगी कि आप थोड़े से अवेयर होंगे। तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे 6 अथॉरिटी बनी है कि बुंदेलखंड में आपको डेवलपमेंट करना है तो बीडा से आपको मिलना पड़ेगा, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसे ही यमुना एक्सप्रेस के आसपास आपको डेवलपमेंट करना है तो ईडा से मिलना पड़ेगा। तो ईडा यहां पर काम करेगी बॉनी कपूर की जो कंपनी है उसके साथ मिलकर। और इस न्यूज में क्या बताया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 3 फेज में काम करेगा।
3 फेज में काम करेगा और लगभग इसको 8 साल लग जाएंगे। पहले फेज में 230 एकड़ में काम किया जाएगा, रिमेनिंग जो तीसरा फेज है उसमें 770 एकड़ में काम किया जाएगा। और 155 एकड़ में क्या होगा, 155 एकड़ में मेन स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें फिल्म स्टूडियो होंगे, साउंड स्टेज होगा, पोस्ट प्रोडक्शन यूनिट होंगे, फिल्म इंस्टीट्यूट होगा। अब फिल्म इंस्टीट्यूट भी यहां पर बनेगा कि लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, जैसा आपने देखा होगा नेशनल ड्रामा इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में है, लोग यहां से पढ़ के निकले। आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एग्जाम्पल देखा होगा, या और भी जो एक्टर्स हैं, आपने नाना पाटेकर के बारे में पढ़ा होगा, बहुत से उसी इंस्टीट्यूशन उसी से निकले। तो ऐसा ही एक इंस्टीट्यूशन यूपी में भी बनेगा जो आपको ड्रामा में, समझ गए, और एक तरीके से थिएटर में आपको एक तरीके से पढ़ाएगा, आपको स्किल सिखाएगा कि कैसे एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं। तो क्रिएटिव इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ सकता है, जॉब्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे 75 एकड़ में क्या होगा। 75 एकड़ में हम कॉमर्शियल सेंटर बनाएंगे जिसमें ऑफिसेज होंगी, इंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स होगा। तो एक तरीके से जो 1000 एकड़ उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, उस 1000 एकड़ को बांट रखा है कि यहां पर स्टूडियो बनाएंगे, यहां पर इंस्टीट्यूट बनाएंगे, यहां पर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यहां पर ऑडिटोरियम बनाएंगे, समझ गए, यहां पर म्यूजियम बनाएंगे। म्यूजियम भी रहेगा जिसमें बॉलीवुड का या हॉलीवुड का पूरा ग्रोथ दिखाएंगे कि मूवीज कब से बनना स्टार्ट हुई, पूरा हिस्ट्री रहेगा। तो एक तरीके से समझ सकते हो कि बहुत होलिस्टिक वे में ये डेवलपमेंट होगा, जिससे उत्तर प्रदेश को एक नई डायरेक्शन मिलेगी। चाहे वो हम जॉब क्रिएशन में बात करें, चाहे हम इन्वेस्टमेंट में बात करें, ये सब चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। तो यहां पर लिखा भी है कि बी विल बिल्ड ए फिल्म सिटी दैट विल फुलफिल द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ड्रीम। तो योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम था कि एक हम फिल्म सिटी बनाएं। आपने देखा वो रीजनल फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है, कहां पर, गोरखपुर में। और ये जो है इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनेगी, और इसके कई इंपैक्ट भी होंगे जो हमने स्टार्टिंग में बताए थे, फिर हम दोबारा बताएंगे कि आप देखोगे सबसे फायदा होगा कि यहां पर जॉब्स क्रिएट होंगे, और एक तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश का एक जो टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रिएट करना, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्रिएट करना, उसमें बहुत बड़ा ये रोल अदा करेगा। यहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 5 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी। ये आपको पता होना चाहिए कि 5 लाख लोगों को जॉब मिलेगी। जॉब की बहुत बड़ी समस्या है कि उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है। आपको पता है लगभग 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, कि इंडिया के पास 140 करोड़ है, तो उसमें 25 करोड़ लोग कहां से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। मतलब 18% जो लोग हैं भारत के, वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, समझ गए। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए हमें बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जॉब्स भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। ठीक है, और देखोगे लगभग यहां पर एक कन्वेंशन बनेगा, ग्रांड कन्वेंशन सेंटर बनेगा जिसमें 1000 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, सेरेमनीज कोई होती है, कोई मूवीज का मान लो कोई उद्घाटन होता है तो यहां पर किया जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखोगे कि यहां पर आप देखोगे एक म्यूजियम भी बनेगा, इसी में एक म्यूजियम बनेगा जो इंडियन सिनेमा से रिलेटेड होगा, जहां पर हम फिल्म फेस्टिवल भी मना सकते हैं। यहां पर ऑडिटोरियम भी होगा, समझ गए, अकोमोडेशन भी होगा, बेसिक फैसिलिटीज होंगी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में होगा, कि जो हमारा आर्किटेक्चर जो है, इंडियन आर्किटेक्चर है, उसी के स्टाइल को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि हमारी कल्चर को भी ग्रोथ होगी, हमें जॉब्स भी मिलेंगी, हमारा माइग्रेशन भी रुकेगा। कि आप देखते होंगे जब आप 21 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, आप मूवी देखते होंगे तो आपके भी अंदर आता होगा कि यार हम भी एक्टर बने, क्योंकि इतनी हमें उस समय सोच नहीं होती है, समझ नहीं होती है, हम जो देखते हैं वही इंपैक्ट पड़ता है। तो बहुत से बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई चले जाते थे, बाद में उनको पता चलता था कि कितना स्ट्रगल है, वो तो बाद की बात है। तो लेकिन ये जब यहाँ आएंगी तो भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, हमारे जो भोजपुरी के गाने हैं उनको भी एक बूस्ट मिलेगा कि नहीं चलो भाई साहब हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, नए नए प्रोड्यूसर्स आएंगे, नए नए इन्वेस्टर्स आएंगे। तो जॉब माइग्रेशन रुकेगा, जॉब क्रिएट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, समझ गए, और एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट भी होगा, एक नई कल्चर भी होगी, हमारी कल्चर को ग्रोथ भी मिलेगी। ये सब चीजें होंगी और ये सब इसके बेनिफिट्स हैं, और मुझे लगता है कि ये हमारे वेस्टर्न यूपी के लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे हम बात करें ईस्टर्न यूपी में भी बहुत से डेवलपमेंट हो रहे हैं। हमने कल ही बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, पूर्वांचल में बन रहा है। तब मैंने क्वेश्चन भी उठाया था कि ये वेस्टर्न यूपी में क्यों नहीं बन रहा है। तो वेस्टर्न यूपी के लिए ये खुशखबरी है कि भैया यहां पर क्या बनने जा रहा है, इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनने जा रही है। तो चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।